हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 4 की। इसमें हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल आती है। क्वेश्चन हमारे 48 है। जो भी हमारे आईटीआई के और एनएसटीआई के एग्जाम होते हैं उनमें यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं भी दे के आया हूं और आपको बता दूं मैंने अभी टॉप किया है जो भी हमारी एनएसटीआई देहरादून है उसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 13, 18, 29। तो जल्दी से इसका उत्तर अपने माइंड में सोच लीजिए। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीम और जर्मेनियम। तो सोच लीजिए इसका उत्तर भी क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से। क्या आएगा? जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। नेक्स्ट, नियोन द्रव्यता संकेतक एसी आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो सेम आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो जल्दी से इसका उत्तर बताओ। क्या आएगा? दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं भाई। नेक्स्ट, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए भाई। पहले क्या निकालेंगे? विद्युत ऊर्जा की खपत है। 500 वोट है, कितने घंटे चला? 5। तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे भाई। 500 गुणा में 5 कितना आ गया? 2500 आ गया भाई। अब क्या करेंगे? यूनिट निकालनी है। यूनिट क्या होगी? बटे में इसके करते कितने कर देंगे हम? 1000। तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे हमारा? 0.25। तो क्या आएगा भाई? 2.5 यूनिट आएगा भाई इसका उत्तर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया भाई? 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा भाई? तो आर का निकालना पड़ेगा। आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बटे में हमारा कितना आ जाएगा? 100 आएगा भाई। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है भाई। सॉरी, यहाँ पे मैं वो कर गया, यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने। 250 गुणा में 250 बटे में 100 भाई। ठीक है, इस दोनों जीरो कट गई। 25 25 कितना आ जाएगा? 625 ओम आ जाएगा भाई। ऑप्शन डी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है भाई? ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें नॉर्मल भी याद रखना चाहिए। क्या आएगा भाई? किरचॉफ का दूसरा नियम, जो कि हमारा वोल्टेज का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए भाई। अगर सेम रेटिंग है और दो बल्ब है, तो अगर हमारे सीरीज में जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा भाई? उसका आधा हो जाता है। तो 200 वोल्ट है, कितना हो जाएगा हमारा? 100 वोल्ट हो जाएगा भाई। ओके, नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, याद रखने योग्य है ये। नेक्स्ट है, यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 2 + 3। ऑप्शन बी है 1 बटे में टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। आप फॉर्मूला देख लीजिए, है ना, बोलने में मेरा भी थोड़ा सा वो होता है। तो बताओ भाई इसका उत्तर क्या आएगा? तो क्या आएगा भाई? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी आएगा भाई। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बटे में 1, फिर अगेन बटे में आ जाए इसका R1 प्लस सॉरी इसका, हाँ यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, फिर R2 आ जाएगा। ओके, क्या आएगा हमारा? इसका फॉर्मूला ये आएगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा भाई? यहाँ पे देख लो भाई, हमारा क्या है? एक डायग्राम है। इसमें हमारा अगर ओपन रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? शून्य पाठ्यांक पर संकेतक, अनंत पाठ्यांक पर संकेत,
परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, R1 और R3 प्रतिरोधों के योग का मान। तो 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। अगर हमारा रेजिस्टेंस ओपन है तो क्या आएगा भाई, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आएगा भाई, ठीक है, अनंत पाठ्यांक पर संकेतक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है भाई, चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, क्या है, व्यास को दुगुना कर रहे हैं भाई, 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा, आधा तक कम हो जाएगा, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा भाई, क्या होगा भाई, 4 गुना तक कम हो जाएगा भाई। अगर यहाँ पे उसकी लंबाई बढ़ाते तो उसी तार को रख के कोई भी उसके आयतन में परिवर्तन नहीं करते हैं तो क्या होगा भाई, 4 गुना बढ़ जाता है। बट व्यास को कम कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, सॉरी बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, वो 4 गुना कम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का क्या नाम है भाई, डायग्राम है, इस प्रतिरोध का नाम बताइए भाई जिसको ही पता है। धातु फिल्म, तार बंधे हुए प्रतिरोध, कार्बन फिल्म, कार्बन कंपोजिशन, रजिस्टर। तो जल्दी से सोच लीजिए इसका उत्तर क्या आएगा। तो कौन सा है भाई, ये हमारा तार बंधे हुए प्रतिरोध, ठीक है, रियोस्टेट भी बोलते हैं इसको हम, वायर वाउंड रजिस्टर। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए भाई। पहले पे क्या है आर, दूसरे पे क्या है ब्लू, तीसरे पे ऑरेंज और चौथे पे सिल्वर। तो सिल्वर की जो हमारी क्या बोलते हैं इसको भाई, एक मिनट में भूल गया हूं, इसकी जो हमारी होती है ना वो 10% होती है, तो ऑप्शन पहला भी कट गया और दूसरा भी कट गया, ठीक है। तो आर वाई की इसके एक वो होती है भाई ट्रिक, BROY, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, ठीक है भाई, इससे याद रख लेंगे। बी का हमारा 0 होता है, ब्लैक का, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड का होता है 2, तो 2 देखिए, 2 इसके अंदर, तो क्या आएगा इसका उत्तर, ऑप्शन बी, ठीक है भाई। हम इसको डायरेक्ट जो हमारे ऑप्शन होते हैं उससे भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई हमारा, ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जा सकता है। वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, धारा प्रतिरोध के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो जल्दी से बताइए भाई इसका उत्तर, आपके पास 5 सेकंड है। तो क्या आएगा भाई हमारा इसका उत्तर, ऑप्शन बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध, भाई ये क्या है, संतुलन में अभी आर हमारा कितना है, आर हमें ज्ञात करना है भाई। पी हमारा कितना है, पी कौन सा है हमारा, पी ये हमारा कितना है 500 में भाई। क्या वो हमारा कौन सा है, क्या वो हमारा है 300, और हमारा एस कितना है भाई 15 है, ठीक है। तो आमने सामने की हम क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे, 15 तीय कितना आ गया भाई 45 आ गया, ठीक है। पीछे क्या लग गया हमारी 2 0। और हम अभी देखो इनमें से नहीं, 12 पंजे 60 होगा, 9 पंजे 45, तो क्या होगा भाई 9 से करेंगे हम, ठीक है, गुणा 9 से करेंगे, 9 गुणा में हमारा 500 कितना आ गया भाई 4500, ठीक है भाई। तो इसका उत्तर क्या होगा 9 ओम आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है भाई, अबरक में, यूरेका में, तांबा में, मैग्नीन में। तो जल्दी से इसका उत्तर सोच लीजिए भाई क्या आएगा। तो इसमें क्या आएगा भाई, ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है हमारा, माइका का, अबरक का होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति, नहीं भाई ये भी नहीं है। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, ये भी नहीं है। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, तो क्या है भाई हमारा ओम के नियम से धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है भाई अगेन। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए भाई। R1 कितना है 8, हमें ये ज्ञात करना है,
R3 कितना 3 है। तो पहले क्या करेंगे भाई, हमें I दे रखा है और I क्या होता है, समांतर में हमारा नोड से निकलती है धाराएं तो अलग अलग बट जाता है। तो क्या करेंगे, हमें वोल्ट दे रखी है 24 है, तो इनका निकाल लेते हैं हम, इसका भी करंट और इसका भी करंट। ठीक है, 24 बटे में 3, अगर इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, बताओ। 8 तिये 24 आ जाएगा, 8 आ जाएगा भाई। ओके, और यहाँ पे 8 दे रखा तो इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इसका आ जाएगा भाई। ठीक है, 8 3 कितना आ जाएगा 11, और इसका करंट हमें कितना मिला, अभी 4 जा रहा है। तो अभी इसमें R निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 24 बटे में 4 कर देंगे भाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, जल्दी से इसका उत्तर बताओ भाई, कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा, धारा समान बनेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ेगा। तो 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई, क्या आएगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई, इजी क्वेश्चन है, याद रखना है, क्या आएगा भाई, ओम मीटर आएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, वेरिस्टर का, सेंसिस्टर का, थर्मिस्टर का, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का। तो जल्दी से इसका उत्तर बताना भाई हमें, कहाँ भाई, आर्क समन सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं हम, वेरिएस्टर का। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। अगेन क्या भाई हमारा, BBROY तक ही चल लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा, लास्ट में हमें गोल्ड का कितना हमारा 5 है भाई, तो इनमें से उत्तर है दोनों में से। ठीक है भाई, तो इसमें भी मैंने आपको बताया था आर का कितना है, 2 है भाई, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, आर का 2, ठीक है, ऑरेंज का 3, येलो का कितना हो गया हमारा 4 आ जाएगा ऐसे ही। तो उत्तर क्या होगा भाई हमारा, सी होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। टॉलरेंस बोलते हैं भाई इसको, जो मैं पहले बता नहीं पाया आपको। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 400, Q 200 और S हमारा 12 है। इसमें हमारा कौन सा भाई, एक मिनट, S ये हमारा है, ये 12 है। ठीक है, हमारा इसमें P कितना है, P 400 है, और Q कौन सा, Q ये भाई 200 है। तो इसको आप खुद करना, ठीक है, निकाल के देखना भाई। ठीक है ना, आमने सामने की क्या करनी है, हमने गुणा करनी है, और इसकी भी इससे। तो देखते हैं इनमें से किसकी गुणा करेंगे, हमारा दोनों इक्वल आएंगे। वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ये है वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, इसका पाठ्यांक क्या होगा, 0 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 18 वोल्ट। तो जल्दी से इसका उत्तर सोच लीजिए क्या आएगा, तो क्या आएगा भाई 18 आएगा। ठीक है, दोनों सिरों पे कितना होगा, अगर हमारे यहाँ पे 18 वोल्ट की बैटरी लगी है तो यहाँ से जाएगा ये करंट, यहाँ पे यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ तक होगा तो कितना आएगा भाई हमारा ओपन सर्किट के। अगर टर्मिनल पर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारी सोर्स के बराबर होती है। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, वोल्ट मीटर संयोजन में, घरों में प्रकाशीय परिपथ, एमीटर में शंट प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई, जिसको भी इसके उत्तर का पता है। तो क्या आएगा भाई इसका, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ठीक है भाई, वोल्ट मीटर की प्रास बढ़ाने के लिए है हम मल्टीप्लायर प्रतिरोध जोड़ते हैं सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है, खुले हुए प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं है,
खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। खुले परिपथ के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो जल्दी से इसका उत्तर सोच लीजिए भाई, क्या आएगा? क्या आएगा? खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए भाई। ये मेरे ख्याल से आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, आप इसको निकाल सकते हो। हमें I दे रखा है, V दे रखा है और निकालना कितना है? I3। पहले हम इन दोनों का करंट निकाल लेंगे, फिर हमारा इसका करंट जो आएगा, मतलब दोनों का आएगा, उसको 12 में से माइनस कर देंगे। 12 में से माइनस करने के बाद जो प्रतिरोध जो हमारा करंट आता है उसको हम क्या कर देंगे? बटे में कर देंगे। R = V बटे में जो भी हमारा प्रतिरोध आता है, तो इसका प्रतिरोध निकल जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए? और जो भी ये क्वेश्चन है भाई, इसका उत्तर अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके जरूर बताए मेरे को, ठीक है? दोनों के दोनों क्वेश्चन को। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए? ये जो हमें डायग्राम दिया हो भाई, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है? परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। सभी शाखाओं में धारा समान बहेगी। प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा। कुल प्रतिरोध धारा प्रत्येक शाखा के समान होगी। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई, क्या आ जाएगा भाई इसका उत्तर? परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम शॉर्ट कर दे तो क्या होगा भाई? यहाँ से करंट जाएगा और आसान रास्ते से होके वापस भी आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? वेरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर, LDR। तो जल्दी से इसका जिसको ही पता है सोच लीजिए उत्तर। अगर कमेंट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। क्या आएगा भाई? सेंसिटर, ठीक है भाई। एक अकेला ऐसा है भाई ये प्रतिरोध जो हमारा क्या है? PTC है भाई, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके भाई, सेंसिटर याद रखना भाई हमें। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है भाई? धारा गुणा समय, वोल्टेज गुणा करंट, धारा गुणा प्रतिरोध, वोल्टेज गुणा प्रतिरोध। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई, क्या है भाई? Q = IT आएगा भाई, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है Q = NE, ठीक है। ये दोनों याद रखने चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट है हमारे, ठीक है। क्या आएगा? धारा गुणा समय आएगा भाई। चालकता की इकाई क्या है? मो, ओम, मोमीटर, ओम मीटर प्रति, ओम मीटर है भाई ये। तो इसका उत्तर बताओ भाई, 5 सेकंड आपके पास। तो क्या आएगा भाई इसका उत्तर? चालकता की इकाई क्या है? मो है भाई, ओम मीटर नहीं है। ओम मीटर किसकी है? प्रतिरोधकता की, रेजिस्टिविटी की, ठीक है। ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? कौन सा शब्द? तापमान प्रभाव, तापमान के नियम, तापमान नियंत्रक, तापमान गुणांक। तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए भाई, जिसको भी इसके उत्तर का अगर पता है तो। क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, तापमान गुणांक। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर उपयोग किया जाता है? चल्लो एमीटर, चल्लो कुंडली वोल्ट मीटर, चल्लो वोल्ट मीटर, डायनेमो प्रकार का वोल्ट मीटर। तो जल्दी से इसका उत्तर सोच लीजिए, क्या आएगा भाई? बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा आएगा भाई? मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी रखना है। श्रेणी परिपथ में R2 में वोल्टेज पात का मान बताइए भाई, ठीक है। हमें क्या है भाई? यहाँ पे वोल्टेज दी है 60 और किस में? R2 में बताना है, ठीक है। सीरीज में हमारी अलग अलग हो जाती है, तो हम इसको परसेंटेज के हिसाब से भी इजीली कर सकते हैं, समझ गए भाई।
तो क्या आ जाएगा भाई, अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, 2 है ये, तो कितना आएगा हमारा 10 वोल्ट आ जाएगा भाई। ठीक है, नॉर्मल परसेंटेज अगर आपका मैथ अच्छा है तो निकाल सकते हो इसको, अलग अलग बट जाएगा। ठीक है ना भाई, कितना हमारा ये 60 है, तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। श्रेणी प्रकार का श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है भाई। परिपथ में फ्यूज, वोल्टमीटर संयोजन, घरों में विद्युत लैंप, एमीटर में शंट प्रतिरोधक। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई। दूसरा अगेन सेम क्वेश्चन है बट ऑप्शन अलग अलग हैं। तो क्या आएगा भाई, परिपथ में फ्यूज है जो हम श्रेणी में लगाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 ओम से 100 किलो ओम तक का मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि, केल्विन ब्रिज विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, वोल्टमीटर और एमीटर विधि। तो हमारी ये चारों की चारों प्रतिरोध मापने की विधियां हैं। तो इसमें क्या पूछा है, 1 ओम से 100 ओम तक की भाई। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो क्या आएगा भाई हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि आएगा भाई। ठीक है, केल्विन क्या है भाई, 1 ओम से कम के लिए हम इसका यूज करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ठीक है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, हमारी प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से इसका उत्तर सोच लीजिए अगर आपको पता है तो। क्या आएगा भाई हमारा, ऑप्शन सी, ओम मीटर आएगा भाई। ठीक है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम मीटर। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है भाई। यहाँ पे अब की बार क्या दिया है, ऑरेंज, रेड और सिल्वर। सिल्वर का कितना है भाई, 10। तो इस ऑप्शन को हटा देते हैं हम, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, 10 है और लास्ट में देखो भाई किसी के, अच्छा ये इसका गुणांक है। तो ऑरेंज का कितना होता है हमारा, BBROY, यहीं तक चल लेते हैं। ब्राउन का कितना, सॉरी ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3। तो पहला ऑरेंज आया उसका हो गया हमारा 3, दूसरा ऑरेंज आया उसका हो गया 3। अब गुणांक में कितनी, 2 जीरो लगेंगी भाई इसके पीछे, 1 0 2 0। प्लस में क्या आएगा हमारा, प्लस माइनस 5 आएगा भाई। ये देखो उत्तर कौन सा हमारा, बी है भाई इसका उत्तर। ठीक है, ये हमें ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, BBROY, यहाँ तक भी रख लोगे मोस्टली आपका हो जाता है भाई। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है भाई। कहाँ पे है भाई, R2 यहाँ पे दे रखा भाई, डायग्राम में देखो इसका उपयोग पूछा है। परिपथ में धारा को सीमित करता है, मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करना, परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। क्या आएगा इसका उत्तर, संकेतक की शून्य स्थिति में समायोजित करना, संकेतक को आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है भाई। वोल्टेज, धारा का वर्ग, प्रतिरोध का वर्ग, उसमें प्रवाहित धारा भाई। क्या है, ऊष्मा उत्पादन में। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई। तो क्या आएगा भाई इसका, I2RT होता है, उसमें प्रभाव होगा। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना हो जाता है। तो अगेन सेम सा क्वेश्चन आ गया भाई, क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 गुना कम हो जाता है, 2 गुना अधिक हो जाता है, 4 गुना कम हो जाता है। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई, क्या आएगा। क्या आएगा भाई, इसमें 2 गुना कम हो जाता है। ठीक है भाई, मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो क्या आएगा हमारा, 2 गुना कम हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए भाई। R4 कौन सा है हमारा, ये है भाई। ठीक है,
तो क्या करेंगे, हमें क्या क्या दे रखा पहले वो देखेंगे। हमें दे रखा है वोल्टेज कितनी 220 है। तो अभी हम इसका करंट निकाल लेंगे भाई। ठीक, आई निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसके प्रतिरोध को निकाल लेंगे। समांतर में है तो क्या इसका एक फॉर्मूला होता है 40 गुणा में 60 बटे में, अगर दो प्रतिरोध दिए हुए हो तो 40 प्लस में 60 भाई। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 2400 बटे में 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसका प्रतिरोध कितना आ जाएगा हमारा 24। और 24 और 36 कितने हो गए हमारे 60। और प्लस में हमारा समांतर अगर सीरीज में है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारा टोटल प्रतिरोध 110 आ जाएगा भाई। ठीक है, हम टोटल प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम धारा की गणना करेंगे भाई इसमें। 1 मिनट रुकिए भाई। 110 है और हमारा इसमें क्या आ गया, ये अभी रेजिस्टेंस है। तो I इज इक्वल टू 220 बटे में 110। तो इस जीरो से इस जीरो, इससे इसको काट देंगे तो कितना आ गया हमारा भाई, यहाँ पे 2 आ गया भाई। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया हमें 50। और V निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, आई आर है भाई। ठीक है, आई आर है कितना है, आई कितना हमारा 2 और आर कितना हमारा 50। गुणा कर देंगे कितना आ गया हमारा उत्तर 100 आ गया भाई। ठीक है भाई, क्या आएगा 100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि इसमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, अनंत हो जाएगा। तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए भाई, जिसको भी पता हो तो। अगर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध मान क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाए तो क्या होगा भाई, उसका घट जाएगा। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है भाई, वोल्टेज गुणा समय, धारा गुणा वोल्टेज, धारा गुणा प्रतिरोध, वोल्टेज गुणा प्रतिरोध। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई, जिसको ही पता है। क्या आएगा हमारा P इज इक्वल टू वी आई। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 वोल्ट 250 वोल्टेज के रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए भाई। ठीक है, क्या है रेटेड लैंप की प्रतिरोध की, अच्छा प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या आएगा भाई हमारा यहाँ पे V स्क्वायर बटे में P आ जाएगा भाई। V हमारा कितना है 250 गुणा में 250, हमारा इक्वेशन फिर सेम आ गया है ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। बटे में क्या कर देंगे, इसमें 200 कर देंगे भाई, इससे इसको काट देंगे। सेम नहीं है भाई, सेम नहीं है। इसका उत्तर हमारा ये आएगा भाई, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी देखा 200 है, वहाँ पे 100 था है ना, 625 आ जाएगा। 25 गुणा 25 625 बटे में 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 312 पॉइंट। इसका उत्तर मैं आपको बता दूं भाई, ये आएगा ऑप्शन सी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुले परिपथ सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। खुले के अंदर बताना प्रतिरोध का मान, शून्य, कम, अधिक, इन्फिनिट। तो हमारा ओपन सर्किट है तो उसमें कितना प्रतिरोध होगा भाई, हमारा अनंत होता है भाई। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। समांतर परिपथ में जुड़े 50, 220, 450 व 560 प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रभाव होगा। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें कम होगा भाई। हमें नॉर्मल सी चीज़ याद रखनी है, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें हमारी धारा ज़्यादा बहेगी भाई। तो इसमें क्या पूछा है, प्रतिरोध में से सबसे कम धारा प्रभाव होगा, वो क्या है, ऑप्शन डी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होता है भाई। 1.72 ओम, 1.72 माइक्रो ओम, 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.72 माइक्रो ओम प्रति मीटर। तो 5 सेकंड का आपके पास टाइम है भाई, जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई। क्या आएगा भाई, 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वैसे करेंगे तो माइक्रो से हमारा 1000 आएगा और सेंटीमीटर से क्या आएगा हमारा 1000 आएगा। तो इसको इससे काट दे देंगे, क्या आया जाएगा हमारा 1.72 ओम प्रति मीटर आ जाएगा भाई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है भाई? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई, प्रतिरोधकता, तापमान, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए भाई जिसको भी पता है। तो क्या आएगा भाई इसका उत्तर? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भाई। ठीक है, R इज इक्वल टू 5L में A आता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है वो। A से एरिया, L से लेंथ होती है, ये हमारी रो होती है रेजिस्टिविटी। तो भाई वीडियो कैसी लगी? 48 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अच्छी लगी हो तो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना वीडियो को। ऐसी वीडियो मैं और लेके आऊँगा इस सेमेस्टर को, और बाकी के जो हमारे 3 सेमेस्टर बचे हैं उनको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उनकी तैयारी के लिए अलग से वीडियो डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। धन्यवाद।